एक छोटी सी विश और प्यार, पागलपन, खून और मौत का ऐसा खेल शुरू होता है जहां दिल भी टूटता है और सांस भी। कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसने प्यार पाने के चक्कर में अपनी जिंदगी खुद बर्बाद कर ली। तो चलिए ज्यादा देरी ना किए शुरू करते हैं ऑब्सेशन मूवी की कहानी। दोस्तों, हर इंसान कभी ना कभी ये जरूर सोचता है कि काश जिस इंसान से हम प्यार करते हैं वो भी हमें उतना ही चाहे। लेकिन अगर ये ख्वाहिश सच हो जाए और उस प्यार की कोई सीमा ही ना रहे तो क्या होगा? क्या वो प्यार होगा या फिर एक जिंदा दुश्मन? आज की मूवी इसी एक गलती की कहानी है जहां एक मासूम विश धीरे धीरे खूनी श्राप बन जाती है। इस कहानी में प्यार है, धोखा है, ऑब्सेशन है और ऐसी मौत है जिसे देखकर आपका दिल कांप उठेगा। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि इसका क्लाइमेक्स आप भी प्रेडिक्ट नहीं कर पाएंगे। कहानी शुरू होती है बेयर एक सीधा साधा लड़के से। ये एक म्यूजिकल स्टोर में काम करता है। उसके दोस्त यान, सारा और निकी उसकी छोटी सी दुनिया है। बाहर से सब नॉर्मल लगता है लेकिन अंदर ही अंदर बेयर अपनी दोस्त निकी फ्रीमैन से सच्चा गहरा प्यार करता है। उसे हर दिन देखता है, उसकी हर बात पे ध्यान देता है और मन ही मन अपने सपने बुनता रहता है उसके साथ। वो कभी हिम्मत ही नहीं जुटा पाता कि अपने दिल की बात कह सके निकी से। हर दिन वो बस इतनी उम्मीद करती है कि शायद एक दिन निकी भी उसे वैसे ही चाहेगी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है। एक रात बेयर घर लौटता है और उसके सामने एक दर्दनाक मंजर होता है। उसकी प्यारी सी बिल्ली सैंडी मर चुकी होती है। बाद में पता चलता है कि सैंडी ने ऑक्सीकोडोन खा लिया था। बेयर टूट जाता है, वो दुखी भी है और गुस्से में भी। इसी बेचैनी में वो एक क्रिस्टल शॉप चला जाता है जहां वो निकी के लिए एक टाइगर्स आई नेकलेस लेने के लिए सोचता है कि निकी का नेकलेस टूट चुका था। लेकिन वही उसकी नज़र एक अजीब सी चीज पर पड़ती है, वन विश विलो, एक छोटा सा लकड़ी का खिलौना जो तोड़ने पर एक विश पूरी करने का दावा करता है। बेयर सोचता है कि शायद ये उसकी जिंदगी का जवाब हो। उस रात 4 दोस्त मिलकर हैंग आउट करते हैं रेस्टोरेंट में। बाद में बेयर जाता है निकी को उसके घर ड्रॉप करने। इसी दौरान निकी मजाक मजाक में बेयर से सीधा पूछ लेती है कि क्या वो उससे पसंद करता है। बेयर घबरा जाता है और ना में जवाब दे देता है और फिर निकी कार से उतरकर अपने घर की तरफ बढ़ती है। लेकिन अंदर ही अंदर उसका दिल टूट जाता है। गुस्से, दर्द और उम्मीद के बीच वो वन विश विलो तोड़ देता है और विश मांगता है कि निकी उससे दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करे। और तब से कहानी एक ऐसी मोड़ लेती है जहाँ प्यार खुशी नहीं बल्कि सजा बन जाता है। कुछ ही पलों में निकी वापस बेयर के कार के पास आती है और बेयर से कहती है कि वो उसके साथ रहना चाहती है क्योंकि उससे अलग हो चुके उसके पिता को कैंसर हो चुका है और वो इसी दुख में बहुत अकेली पड़ गई है। उसे किसी का साथ चाहिए। बेयर का दिल पिघल जाता है और निकी को अपने साथ अपने घर ले जाता है। रात को निकी उसे किस करती है लेकिन अचानक ही चीख कर पीछे हट जाती है। अगले दिन वो सैंडी की बाकी बॉडी पार्ट से एक मेमोरियल बना देती है। इससे बेयर थोड़ा शॉक हो जाता है। उसे समझ नहीं आता निकी एक्चुअल में क्या करना चाहती है क्योंकि उसके रात के एक्शन और सुबह का एक्शन में से बहुत फर्क है। फिर निकी बेयर से माफ़ी मांगती है और बताती है कि उसका ये अजीब बिहेवियर ड्रग लेने के वजह से था। बेयर को लगता है कि शायद धीरे धीरे सब ठीक हो रहा है। वो और निकी फाइनली अपनी दिल की बात एक दूसरे से शेयर कर कर एक रिलेशनशिप शुरू कर देते हैं। लेकिन सच छुपने वाला नहीं होता। एक डेट के दौरान यान बेयर को कॉल करके बताता है कि निकी ने एक दिन सारा से कहा था कि वो बेयर को अपना छोटा भाई समझती है और ये भी कि उसने अपने कैंसर वाले फादर की बात झूठी बोली थी। बेयर जब निकी से इस बारे में पूछता है तो वो एकदम डिफेंसिव हो जाती है। उसका प्यार जो कल तक मीठा लग रहा था अब कांटे की तरह चुभने लगता है बेयर को। रात को जब बेयर सो रहा होता है अचानक उसकी नींद खुलते हैं और वो देखता है कि निकी उसे सोते हुए घूर रही है। फिर वो जोर जोर से रोने लगती है और इल्जाम लगाती है कि बेयर उससे प्यार ही नहीं करता। ये प्यार नहीं, एक इमोशनल तूफान बन चुका था।
अगली सुबह बेयर देखता है कि निकी ने घर के दरवाजे डक्ट टेप से चिपका दिया है ताकि बेयर बाहर ना जा सके, लेकिन बेयर किसी तरीके से दरवाजा खोलकर काम पे चला जाता है। लंच टाइम में बेयर को वो सैंडविच मिलता है जो निकी ने बनाया था और उसमें सैंडी के रिमेन्स मिले हुए होते हैं। ये देखकर बेयर का दिमाग हिल जाता है पूरा। वो वन विश ओइलो की कस्टमर सपोर्ट को कॉल करता है और विश बदलने की रिक्वेस्ट करता है, लेकिन उसे बताया जाता है कि विश तब तक खत्म नहीं होगा जब तक बेयर मर नहीं जाता। और उसी कॉल पर निकी की चीखें सुनाई देती है उसे, जैसे वो खुद उस कर्स में बंद गया हो। बेयर डर के मारे फोन काट देता है। जब वो घर वापस आता है तो एक और डर अपना सच उसका इंतजार कर रहा होता है। निकी पूरे दिन बेयर का इंतजार करते हुए वही खड़ी रही थी जहां बेयर ने उसे घर से निकलते वक्त बाय बोला था। उसका शरीर थका हुआ, गंदा और बॉडीली फ्लूइड से भरा हुआ था। ये देखकर बेयर समझ जाता है कि उसकी एक विश ने सिर्फ प्यार नहीं बढ़ाया बल्कि एक ऑब्सेसिव पागलपन को जन्म दिया है। फिर निकी बेयर के साथ इयान का होस्ट किया हुआ एक पार्टी में चली जाती है, चाहे इयान को निकी का वहां पर आना पसंद ना हो। वहां जेनेगा ड्रिंकिंग गेम के दौरान निकी एक किताब से पढ़कर सुनाती है जो हंसेल और ग्रेटेल की एक बहुत ही भयानक तरीके से लिखी हुई कहानी होती है। कहानी सुनकर सब लोग निकी के तरफ अजीब तरीके से देख रहे होते हैं कि निकी को एक्चुअली हो क्या गया है। वो बिल्कुल ही अजीब बिहेव कर रही है। इसके बाद गेम के हिसाब से बेयर को अपने लेफ्ट वाले इंसान को किस करना होता है और वो लेफ्ट पर सरा होती है, लेकिन निकी तुरंत सरा को हटाकर खुद बेयर को किस कर लेती है। ये सीन देखकर सबको लगता है निकी पागल हो चुकी है पूरी तरह से। एक पल के बाद वो अपना आपा खोकर एक बोतल का टूटा हिस्सा अपने सर पर मार लेती है और खुद को चोट पहुंचाती है। बेयर उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाता है, लेकिन ट्रीटमेंट लेने से निकी मना कर देती है। फिर बेयर निकी को लेकर घर चला जाता है। कुछ देर बाद सरा बेयर को पार्क में बुलाती है। बेयर जाने ही वाला होता है कि निकी अचानक बिल्कुल होश में आकर बोलती है कि उसका ऑब्सेसिव हिस्सा अभी सो रहा है और वो बेयर से मिन्नती करती है कि वो उसे मार दे। बेयर गुस्से से बाहर चला जाता है। उसे लगता है निकी मरना बेहतर समझती है उसके साथ रहने से। पार्क में सारा सच बताती है कि यान और निकी पिछले 2 सालों से कैजुअली साथ सो रहे थे और निकी शायद बेयर का इस्तेमाल यान से बदला लेने के लिए कर रही है। सारा ये भी हिंट करती है कि उसे खुद बेयर के लिए फीलिंग्स है और तभी निकी का पागलपन बाहर आता है। वो वहाँ गाड़ी के पास पहुँच जाती है। वो कार का विंडो तोड़ती है और सारा का सर ईंट से बार बार पटकती है और फिर सारा की मौत हो जाती है। बेयर का पूरा जीवन एक ही पल में उलट जाता है। इसके बाद निकी बेयर की मदद से सारा के बॉडी को ठिकाने लगाती है और घर वापस आ जाते हैं। बेयर अब वन विश ओइलो के बाकी पैकेट खरीदकर अपनी विश रिवर्स करना चाहता है। वो यान को सब कुछ बताता है और मिन्नत करता है कि वो उसकी विश को मिटाने के लिए एक विश मांगे, क्योंकि वन विश ओइलो सिर्फ एक ही बार काम करता है। यान मजाक में $1 बिलियन की विश कर देता है और अचानक से छत से नोट बरसने लगते हैं। बेयर फिर मायूस होकर वहां से निकल जाता है। वो जब घर लौटता है और देखता है कि सारा की विकृत लाश वहीं पड़ी है, निकी सारा जैसी ड्रेस पहनकर बेयर और खुद को गन पॉइंट पर धमकाती है कि बेयर उसे आई लव यू बोले, लेकिन उसी वक्त इयान आता है और निकी उसे तुरंत गोली मार देती है। अब डर, गिल्ट और लाचारी एक साथ बेयर के सीने में उतर आते हैं। बेयर बाथरूम में खुद को बंद कर लेता है और सुसाइड का सोचता है, लेकिन हिम्मत नहीं कर पाता। वो फिर ऑक्सीकोडोन खा लेता है। फिर भी जिंदा रहने का मन बदल जाता है उसका और वो उल्टी करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी निकी लास्ट वन विश ओइलो तोड़ देती है। उस विश के असर में बेयर बाथरूम से बाहर निकलती है, निकी को किस करता है और बेयर ओवरडोज से मर जाता है। निकी का दिल टूट जाता है। वो भी मरना चाहती है, लेकिन बेयर की मौत उसकी वो ऑब्सेसिव स्टेट तोड़ देती है। आसपास जो बर्बादी फैली होती है उसे देखकर निकी जोर जोर से रोने लगती है और यही कहानी खत्म होती है। एक विश, एक प्यार की। एक गलत विश ने प्यार को पागलपन, दोस्ती को खून और जिंदगी को बर्बादी में बदल दिया। अगर आपको भी इसका एंडिंग सबसे ज्यादा शॉकिंग लगा तो कमेंट में बताइए। क्या आप कभी ऐसी विश मांगते? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।